वक्त कम है। 1973 का दिसंबर है। कादियानियों को अक़लियत करार देने से 1 साल कबल की बात है। चिन्योट में ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस है और मैं पढ़ता था अभी स्कूल या कॉलेज में, तो आगा शोरश काश्मीरी की तकरीर सुनी। तो उन्होंने चिन्योट के लाइब्रेरी पार्क में खड़े होकर रब्वा की तरफ मुंह करके मिर्ज़ा नासिर को ललकारा और कहा, जिसका मैं ऐनी शाहिद हूं, कि बेटा नासिर, 1 साल के अंदर अंदर अगर हमने तुम्हें काफिर अक़लियत करार न दिलवाया तो मेरा नाम भी शोरश नहीं। ये भुट्टो का दौर है। 29 मई 1974 को चनाब नगर साबिक रब्बा मिर्जाई गुंडों ने तलाबा की बोगी पर हमला किया तो शोरश मैदान में उतर आए। शोरश के हवाले से बहुत सी बातें हुई। मौलाना तनवीर अलवी साहब ने कई बातें आपको बताई, उनकी वो काफ़ी शाफी हैं। शोरश 1974 की तहरीक बाहर चल रही है। उन्होंने किस किस मैदान में काम किया, फिक्री और नजरियाती तौर पर उन्होंने सहाफत में मुजाहमत का किरदार का इस्तिआरा बनकर रह गए। जिद्दोजहद आज़ादी के जो हीरोज हैं उनमें उनका नाम आने लगा। लेकिन एक पहलू ये भी है कि वो लॉबिंग भी किया करते थे, वो जहन साजी भी किया करते थे। 1974 की मशहूर ज़माना तहरीक, जिसके नतीजे में 7 सितंबर को कादियानियों को असेंबली के फ्लोर पर अक़लियत करार दिया गया, बाहर जुलूस निकल रहे हैं। ये दोनों भुट्टो को मिलने के लिए जाते हैं। भुट्टो की, जैसा कि कहा गया पहले, भुट्टो और शोरश काश्मीरी की आपस में दोस्ती भी थी, लेकिन उन लोगों की दोस्ती का मेयार जो है वो इज्तिमाई काम था। बाहर तहरीक चल रही है, लोग शहीद भी हुए और ये दोनों बुजुर्ग जुल्फ़कार अली भुट्टो को मिलने के लिए गए। सलाम दुआ के बाद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने कहा, आगा जी क्या हाल है? आगा शोरश काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह आप दीदा आंखों से अपनी झोली उठा ली। यूं झोली उठा के भुट्टो के कदमों में गिर गए और कहा, भुट्टो साहब, आप उस मुल्क में हमारा हाल पूछते हैं जहां फातिमा के अब्बा और हसनैन के नाना की इज्जत भी महफूज नहीं, जहां मिर्जाई दन दनाते फिर रहे हैं, जहां खत्म नबूवत के डाकू जो हैं वो फिर रहे हैं, आ जा रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं, हमारा क्या हाल होना है। भुट्टो लिखते हैं, ये तारीख के रिकॉर्ड पर मौजूद है, भुट्टो कहते हैं कि मेरे ज़मीर के पास, मेरे दिल के पास कोई जवाब ना रहा इसके अलावा कि मैं कादियानियों को अक़लियत करार देता। चुनाचे वो कहा हुआ 1973 के दिसंबर का सितंबर 1 साल पूरा नहीं हुआ था, इसके दौरान ही कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया। शोरश काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह मुज़ाहमत का नाम था। जैसे नवाबजादा नसरुल्लाह खान सियासत में मुज़ाहमत का नाम थे, वैसे ही शोरश काश्मीरी मुज़ाहमत का नाम थे सहाफ़त में। और उनके चटान का इस तरह इंतज़ार किया जाता था जिस तरह कोई खुशखबरी आने वाली हो। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप हजरात का बेहद शुक्रगुजार हूँ, मुंतज़मीन का उससे ज़्यादा कि आपने शोरश काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की याद को ज़िंदा किया। अल्लाह ताला
उनकी तालीमात पर, उनके उसवा पर, उनके तर्ज खिताबत पर वो बैक वक्त खतीब भी थे, सहाफ़ी भी थे, सियासतदान भी थे, शायर भी थे, अदीब भी थे और इंशा परदाज भी थे। उन्होंने अपने कलमी नामों से कई कुछ लिखा। पसे दीवार जिंदा अकेली ही पढ़ लें और तहरीक ख़त्म नबूवत 1974 की उनकी पढ़ लें और अजमी इसराइल का बाप पढ़ लें तो हर चीज़ शोरश समझ आ जाता है कि शोरश के अंदर क्या था। बहुत से लोगों ने, बहुत से हुक्मरानों ने उनको ज़ेर करने की कोशिश की। अब्दुल रब निश्तर सरकारी रजीम के फर्द थे लेकिन शरीफ इंसान था। शोरश कहते हैं, तहरीक ख़त्म नबूवत में लिखते हैं शोरश कहते हैं कि अब्दुल रब निश्तर ने मुझसे खुद ये नकल किया, मुझे रवायत की कि 1953 की तहरीक में सिकंदर मिर्ज़ा समेत जिन जिन लोगों ने तहरीक पर जुल्म ढाए थे उनके अवसान खता हो गए। उनके अंदर की रातें और दिन कैसे गुजर रहे थे ये अब्दुल रब निश्तर कहते हैं कि मैं खुद जानता हूँ अंदर के राजदान की हैसियत से कि उन पर क्या गुजर रही है। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी हार्ड कॉपियाँ, ऐसी किताबें, ऐसा लिटरेचर जो शोरश से मंसूब है, बहुत कुछ छपा हुआ है, उसको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। मैं एक बार फिर जनाब नवाज रज़ा साहब का शुक्रगुजार हूँ और आप सब हजरात का कि आपने शोरश की याद को ज़िंदा किया। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला के लिए काम करने वाले अजीम मुजाहिदीन की अपनी प्रोग्राम रखते नाज़िल फरमाए। इसके बाद मैं मुतमिस हूँ कायदे सहाफ़त अब्दुल सहाफ़त हाजी मोहम्मद रज़ा साहब से कि वो शोरश मियां अलैहिर्रहमा के बारे में जो इनकी यादें हैं उन तक तस्करा करें और हमारे दिलों को भी उनकी मोहब्बतों से रोशन करें। हाजी मोहम्मद रज़ा साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब चीमा साहब, जनाब शाम साहब और जिन आप दूसरे यहाँ शरीक हुए 47 ईयर्स तकरीबन तो हो चुके हैं आगा साहब की डेथ को। तो मेरे तल्लुक़ उनके साथ 1970 से था जब पहली बार मैं और शेख रशीद अहमद आगा साहब से मिलने के लिए 68-69 में गए तो उनको फिर दिसंबर 69 में 70 होने वाली थी, आखिरी महीना था, लियाकत बाग में उनको बुलाया। लियाकत बाग में एक जलसा आम मुनक़द हुआ, मौलाना शामिल थानी और वो भी उस जलसे में आए थे, उनका खिताब था। तो मैंने उस वक्त चट्टान से अपनी वाबस्तगी की शुरू की। तो रात को ठहरे थे मौलाना गुलामुल्लाह साहब के यहाँ, इधर जो बस मदरसा है तालीमुल कुरान। तो कहने लगे कि मैंने कहा मैं आर्टिकल में इसका लिख आपको सब कुछ भेजता हूँ। तो कहने लगे नहीं आप कुछ ना लिखें, मैं आपके नाम से खुद लिखूँगा। तो इस तरह चट्टान में उन्होंने पहला आर्टिकल मेरा उन्होंने लिखा। फिर मैं काफ़ी अर्सा तक चट्टान से वाबस्ता रहा, तो मुख्तलिफ शख्सियात के इंटरव्यू भी करते रहे, सब कुछ करते। मेरा उनके साथ फिर फैमिली का ताल्लुक हो गया। उनकी फैमिली यहाँ तशरीफ लाती थी, वो पीर साहब बोर्डर शरीफ के जाते थे तो मैं उनको साथ लेकर वहाँ जाता था, या यहाँ पर उनको इस्लामाबाद में कोई और मसलकत होती थी। तो चूँकि एक बड़ा प्यार मोहब्बत का सिलसिला था। फिर आगा साहब जब इस शुमाल की तरफ आते थे, जलसे को एड्रेस करते थे तो मैं वहाँ मौजूद होता था। हमारे यहाँ असर हुसैन जी एडवोकेट सजवारी वो भी उनके साथ उनके जलसों में शरीक होते थे। ये 1974 का जो जिक्र किया बहुत तफसील के साथ आपने जिक्र किया चीमा साहब। अच्छा मतलब आपने भी लगा था कि आपने पूरा उनका सारा मुताला किया हुआ है, आपने सारी चीज़ें आपने कह दी हैं, किताबों की तादाद भी आप गिल में। हमारे खावर नवाज साहब ने बड़ी इसमें आपने भी बहुत अच्छे तरीके से सारा कुछ कहा है। मैं कुछ ज़ाती हवाले से ये बात करना चाहता हूँ कि भुट्टो के साथ तल्लक था तो चट्टान उन्होंने बंद कर दिया। कादियानियों के खिलाफ तहरीक में चट्टान बंदिश होगी तो सईद अफजल होते थे उनके प्राइवेट सेक्रेटरी, जिसे आप कह लीजिए कि स्टाफ अफसर थे।
वो एक 50,000 रुपया उस जमाने की बात है, 50,000 रुपये का एक ब्रीफ केस लेकर उनके घर पहुंच के वो जेल में तो सकते। उन्हें मालूम हुआ तो उन्होंने कहा कि ये वापस जाकर दोबारा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वापस कर दिया। तो सऊद शोरिश और फिर ये असगर हुसैन चढ़ के सजवारी दोनों गए, तो वो डर रहा था कि सईद अफजल के मैं कैसे वापस दे दूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये बात उन्होंने कहा किसी सूरत में वो कबूल नहीं करेंगे, ना उन्होंने कभी इस तरह का सोचा है। वो कहते थे कि मैं कोई खत्म नबूवत का सौदा नहीं कर सकता हूँ, ना मैं अपनी तहरीर भेज सकता हूँ। उन्होंने जिस जलसे में भी जाते थे वो ऐसे मुकर्रर थे कि वो कोई पेशा वराना उनमें कोई बात नहीं होती थी। तो मजलिस अरार से भी उनकी वापसगी रही। फिर वो हमारे साथ इधर इस्लामाबाद आए या किसी का भी इधर तकरीर करें तो नवाबजादा नसरुल्लाह के साथ भी होते थे। तो हमारी उनके साथ इस लिहाज से बड़ी कुर्बत होती थी कि ख़ास तौर पर नवाबजादा नसरुल्लाह जैसे नाबग़े रोज़गार शख्सियत के साथ उनका उठना बैठना और आपस में दोनों की दोस्ती जो थी वो तल्लक था। मैं समझता हूँ कि ऐसी शख्सियत सदियों में पैदा होती हैं। आप कभी सोच नहीं सकते कि इतना बड़ा आदमी हो जिसने 28 किताबें लिखी हैं। तो जो 28 किताबों के बारे में आपको बात बताऊं कि मैं जिक्र भी करता हूं कि एक बार यहाँ आप पारा के पास से गुजर थे तो मैंने कहा साहब ये आज एक बयान दिया है मीर अताउल्लाह महंगल ने और ये वहाँ लीडर हैं बलूचिस्तान के, तो क्या है? उन्होंने कहा नवाज साहब ये लीडर क्या करेंगे, जो चीज़ तहरीर में लिख दी गई ना वो सदियों मौजूद रहेगी और हमने जो किताबों में लिख दिया है वो इंशाअल्लाह ताला लोग सारी ज़िंदगी पढ़ते रहेंगे। जैसे आपने फरमाया कि हफ्तरज़ा जुटान की कैफियत थी, मैंने खुद अपनी आंखों से इस चीज़ देखी है कि जुम्मे वाले दिन गालबन वो आ जाता था तो मैं रेलवे स्टेशन पे जाकर देखता था कि यार यहाँ पहले आ जाएगा एक दिन, पहले उसके बंडल यहाँ खुल जाएंगे। उसका इंतजार होता था। 1 लाख से ज्यादा ऊपर शायद उस जमाने में थी और वो एक ऐसे एडिटर थे, आपने ये कह सकते हैं कि 1 मैन शो था। उसमें 2 चीजें ही ऐसी होती थी, एक उनका दारिया होता था, एक उनकी नज़म होती थी, फिर और भी कुछ चीजें थी, कलमी नाम से मैं लिख देते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि वो पूरे का पूरा हफ्तरज़ा चट्टान जो उन्हीं की गिर्द घूमता था। बदकिस्मती से वो दारा नहीं कायम रहा, उनकी औलाद है, उनसे मेरा बड़ा तल्लक है। उनको बुलाऊं तो वो आते नहीं है, वैसे यहाँ भी होते हुए नहीं आए। एक आध बार हुआ है जब जहाँ फंक्शन में आए, लेकिन उनके बेटे भी कादियानियों की साजिश का यहाँ शिकार हुए जब PTV में थे। उनको वहाँ से किस तरीके से निकलवाया कादियानियों में जुड़कर। लेकिन बहरहाल आगा शोरश कश्मीरी जैसी नाबग़ैर